श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारूपा देवियों विश्वास भी कथा सुनाऊं। भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप स्मरण कर रहे थे कि कामदेव जब भस्म हो गया तो रति की जो कामदेव की पत्नी थी रति भगवान शिव के पास रोती बिलखती हुई गई। भगवान शिव ने उसको अबला समझ करके महाराज उसके ऊपर कृपा किया और उसके पति को अजर अमर और सर्वव्याप्त बना दिया। और जो है लेकिन यह भी बताया कि भाई शरीर रूप में पति को प्राप्त करने के लिए तुझे एक युग का इंतजार करना पड़ेगा। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण होंगे, उनका ही पुत्र तेरा पति होगा। ये महाराज इस बात को भगवान तो कह के चले गए। रति अपने घर चली आई और ये समाचार जो देवताओं को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा आज सब देवता बैकुंठ को चले और वहाँ से महाराज विष्णु और जो है ब्रह्मा जी के सहित सब देवता जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे वहाँ पर विराजमान हुए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि देवन सामा चारे सब पाए ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता आए गए जहाँ शिव कृपा निकेता। मंगल भवन अमंगल हारी रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हमारा देवताओं को समाचार मिला। नारद जी ने रति को मदन दहन की सूचना दिया था। फिर उसको वरदान दिए ही उन्होंने देवताओं और ब्रह्मा जी के खबर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ही था कि शंकर जी समाधि छूटने पर हम जाकर के भगवान शिव का विवाह करा देंगे। अब देवता तुरंत ब्रह्मा जी के पास समाचार पाते पहुंच गए और कामदेव जी शिव जी के पास भेज करके वे ब्रह्मलोक चले। ब्रह्मा जी की कचहरी में ही बने थे रहे और अपने अपने स्थान को लौट गए थे। अब यहाँ बता रहे हैं सब लोग कहाँ गए। ब्रह्मा जी को साथ लेकर के बैकुंठ भगवान विष्णु के पास गए। मदन का प्रभाव फैलाना, कोट कराएं करना, फिर स्वयं पंचबाण चलाना, भगवान शिव के द्वारा उसको भस्म करना और रति को वरदान देना, ये सारा समाचार महाराज भगवान विष्णु से बताया। कह सब सोर विष्णु बिरंची समेता और गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तीनों कीन प्रशंसा और है प्रसन्न चंद्र अवतंसा। मंगल भवन अमंगल हारी रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। सब सुर विष्णु बिरंच समेता। इससे जननायक भगवान विष्णु को साथ लेने के लिए बैकुंठ गए थे। स्मरण रहे कि अन्यत्र भी लिखा गया है कि विधि हरिहर ये त्रिदेव जगत के कार्य के लिए एक पाद विभूति में रहते हैं। जिसके द्वारा जो कार्य होने का होता है उसके पास वह अन्न दो जाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। उसी तरह यहाँ भी जो है महाराज दोनों का जो है शिव जी के पास गए और जो है ब्रह्मा जी ने कहा करवाओ बियाह बरियाई, विवाह कराना है। और विष्णु पर शिव जी की बड़ी प्रीति है। इनको ले चलने से शिव जी पर अधिक दबाव पड़ेगा, इसलिए सब लोग बैकुंठ में गए और शिव जी को दिए, ब्रह्मा जी विष्णु को दिए। अभी कृपा करके रति को वरदान दिया भगवान शिव ने। अब कृपा का भाव इस समय जो है महाराज देवताओं के ने काम को विघ्न करने के लिए भेजा था। तो उनको डर लग रहा था कहीं ऐसा न हो भगवान शिव
कि समाधि छुड़ाने के लिए हमने काम को भेजा था और भगवान शिव कुपित हो जाए और कुपित हो जा कर के हम लोगों को दंड देने लग जाए। तो महाराज उन्होंने वो घबराए हुए डरे हुए होने के नाते उन्होंने जाकर के भगवान शिव की अलग अलग स्तुति की है। और जब अलग अलग स्तुति किया तो भगवान शिव तो महाराज आशुतोष हैं, शिव जी प्रसन्न हो गए। दया सागर भगवान शिव धर्म की ध्वजा पर बैठे। ध्वजा शिव जी बोले कि हे देवताओं, कहिए आप लोग किस लिए कैसे आए और ये प्रशंसा क्यों कर रहे हो। और जो है इस प्रकार से महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सबकी हृदय की बात जानते ही है, फिर भी हे स्वामी भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ, सुनिए। महाराज पृथक पृथक तीनों कीन प्रशंसा। महाराज पृथक पृथक सब स्वार्थ के लिए आए हैं महाराज, ये अर्थार्थी और आर्थ भी हैं, इसलिए सबने जो महाराज अलग अलग स्तुति की। शिव जी में शिव जी प्रसन्न हो जाएं और भय प्रसन्न महाराज चंद्र अवतंसा भगवान प्रसन्न भी हुए। महाराज उन्होंने भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तो दीनहीन दुर्बल को आश्रय देने वाले भगवान शिव देवता लोग इस समय जो है अपने लोकों से निकाले हुए हैं, यज्ञ भाग से वंचित हैं, क्योंकि तारकासुर महाराज उनके यज्ञ का भाग ले लेता है और इनको बेघर कर दिया। और भगवान शिव ऐश्वर्यान ऐसे हैं कि देवता लोग तो महाराज शुद्ध सम्मत से रीते हो गए हैं और जो है ये देवता लोग जो है और राक्षस जो है महाराज ये ऐश्वर्य संपन्न हो गए। तो देवतागण रक्षा का उपाय करने के लिए फिर जो है ऐश्वर्य संपन्न अपने आप को बनाने के लिए भगवान के पास गए। देवताओं ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी थे, इनको महाराज अलग अलग से बताया। और विविध पुराणों में देखने में जो है पक्षपात रहित मनुष्य इस सिद्धांत पर पहुंचेगा कि विष्णु शंकर और ब्रह्मा तीनों महाराज सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म नित्य विज्ञान रूप घन निर्गुण रूप सर्वव्यापी ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये रूप सिद्ध होते हैं। महाराज कालकूट से जलते हुए देव दानवगण जब शंकर जी के पास गए तो उन्होंने उनको बचाया। तो इस समय सब लोग जाकर के अलग अलग जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तो महाराज प्रसन्न होने के बाद उन्होंने पूछा, करे देवताओं आप लोग किस लिए आए और ये स्तुति करने का क्या कारण। देवताओं ने कहा, महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, आपके लिए क्या बताने की जरूरत है। प्रशंसा किया सबने। अब भगवान शिव प्रशंसा से महाराज कोई भी प्रसन्न हो जाता है। यह स्पष्ट है कि वस्तुतः एक ही जो है ब्रह्म सृष्टि कार्य विस्तृत है। जब जिसके द्वारा सृष्टि रक्षा आदि का कार्य होने का होता है तब उसके पास लोग जाते हैं, देवगढ़ सहित गए और यहाँ प्रणाम आदि नहीं कहा गया। महाराज प्रशंसा किया, स्तुति किया तो बोले, कृपा सिंधु विष के तू आए अमर कहो के हेतु। भगवान शिव कृपा के समुद्र हैं, कृपा असीम कृपा करेंगे। आपकी पताका पर धर्म का ध्वजा है। वृषकेतु परोपकार की परम जो है धर्म, परोपकार इनकी करना है। भाव यह कि आप धर्मध्वज है, धर्म की वेद मर्यादा की रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान ने कहा, आए अमर कहो के हेतु, संबोधन से अभयदान दे रहे हैं कि आप लोग तो अमर है, किस लिए आए हो। महाराज भाव यह कि जिस लिए हम आए हैं वो तो आप सब जानते हैं। तो भी भक्ति भाव के अनुसार अंतर्यामी कहा ही जाता है, पर भक्त की रीति है कि स्वामी जानते हुए भी पूछते हैं तो भक्त कहता है कि पैसे। जैसे मनु जी से वर मांगने को कहा था वैसे इनसे भी मांगा, यह भक्त की रीत है। महाराज यद्यप भगवान सब कुछ जानते हैं लेकिन भक्त का लक्षण है कि भगवान से अपनी दिल खोल के निवेदन करे। महाराज
ब्रह्मा जी सबके नायक थे। ब्रह्मा जी ने जाकर के कहा कि हे शंकर जी, विष्णु भगवान ने कहा कि हे शंकर जी, हे नाथ, समस्त देवताओं के हृदय में ऐसा परम उत्साह है कि अपनी आंखों से आपका सब ब्याह देखना चाहते हैं। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहो, निज नैनन देखा चाहें नाथ तुम्हार विवाह। मंगल भवन अमंगल हारी, दवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही। अगली चर्चा इस दोहे का भावार्थ आप अगली कथा में श्रवण करेंगे। दोहा नंबर 88 कथा करेंगे, उसके बाद 89वें दोहे की पहली चौपाई आप सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।